हेलो स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट जो IMJEE 2026 में अपीयर होने वाले हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप कंफ्यूज हो कि आखिर में IMJEE के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको IMJEE का रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर में IMJEE ऑनलाइन एग्जाम का क्या मतलब है और ऑफलाइन एग्जाम का क्या मतलब है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, IMJEE के बारे में रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि IMJEE फेज 1 का डेट्स आ चुका है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आखिर में फेज 1 का डेट क्या है, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे चैनल का, यहां पे आपको दिखेगा IMJEE 2026 रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, यहां मैंने आपको एक वीडियो कर दिया है जिसमें आपको IMJEE फेज 1 जो डेट्स है जनवरी में, वो आपको इन्फॉर्म कर रखा है। एडमिशन प्रोसेस और IMJEE के बारे में डिटेल में मैंने आपको कवर कर रखा है, तो ये वीडियो जाके जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखना जिसमें मैं आपको अप्लाई करने के लिए बता रहा हूं कि आखिर में आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जस्ट आपको IMJEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वो कैसे? जस्ट आप IM टाइप करोगे ना गूगल पे, आप IMJEE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। ओके, IMJEE का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ आपको ऐसे दिखेगा IM का। इसके बाद आपको यहां पे ये वाला बॉक्स ध्यान से देखना। ओके, यहां पे लिखा है अप्लाई नाउ IMJEE IMCET। IMJEE किन स्टूडेंट्स को देना है? बीटेक और BE कोर्सेज करना चाहते हो, IMJEE का एग्जाम देना है आपको बीटेक कोर्सेज के लिए, और IMCET का एग्जाम देना अगर आपको BCA BBA ये सभी कोर्सेज में इंटरेस्ट हो, ये सभी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो IMCET का एग्जाम देना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम पुट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अपना नेम पुट करता हूं, लेट्स से यहाँ पे ओके आदित्य तिवारी। ओके, ये मैंने अपना नाम पुट किया। देन आफ्टर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर पुट करना है। ओके, इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना है। ठीक, ये सभी पुट करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देन आफ्टर आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, अब यहां पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट चूंकि आपने पुट कर दिया ऑलरेडी मेंशन्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके, जेंडर में आप देखोगे मेल यहां पे ऑलरेडी मेंशन है, फॉरेन स्टूडेंट नो मेंशन है। ठीक है, अब अगर मान लो जेंडर अगर आप फीमेल हो तो यहां पे फीमेल यहां पे चूज भी कर सकते हो, मेल हो तो मेल चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो मतलब इंडिया के नहीं हो तो यस पे क्लिक कर देना, और हो तो फिर आप नो पे क्लिक कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, यहां पे आपको आधार नंबर पुट करना है बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पे 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर है वो पुट करना है। आधार नंबर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास आधार कार्ड तो होगा ही, नहीं है तो फिर आप पासपोर्ट नंबर से भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अपना आधार नंबर पुट करना। ओके, उसके बाद आपको यहां एड्रेस पुट करना है, कौन से स्टेट से हो, पिन कोड ये सेलेक्ट करना है। फिर आपको गार्जियन नेम, पेरेंट का नेम फिल करना है, गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी गार्जियन का, और मंथली इनकम फिल करना है। ठीक है, ये सभी डेटा फिल करने के बाद फिर आपको एकेडमी डिटेल फिल करना है। यहां पे देखो, ठीक है, जिसमें आपको 10th एग्जाम नेम है। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो 10th बोर्ड नेम है। तो देखो यहां पे स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो एक्चुअल में एग्जाम का क्या आपका नाम है। जैसे कि मान लो कोई CBSE स्टूडेंट है, ठीक है, तो इसमें भी आप CBSE फिल कर लेना, इसमें भी CBSE फिल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार बोर्ड से हो तो यहां पे आपको बिहार बोर्ड फिल कर लेना, यहां पे BSEB फिल कर लेना। ठीक है, बंगाल बोर्ड से हो तो यहां पे आपको बंगाल बोर्ड लिख लेना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नेम पूछ रहा है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, या और यहां पे आप फिर आपको WB बोर्ड लिख देना है। ठीक है, तो दोनों में सेम भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको कौन से बोर्ड से हो ये यहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, 10th ईयर ऑफ पास आउट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो IMJEE का जो एग्जाम है ना, इसमें ड्रॉप ईयर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आप ड्रॉपर हो कि नहीं ड्रॉपर हो। तो इसलिए 10th ईयर ऑफ पास आउट, 10th एग्रीगेट मार्क्स, मार्क्स तो बिल्कुल सही से पुट करना, 10th स्कूल नेम, ये तीनों डिटेल आपको बिल्कुल सही से, जो आपके 10th के मार्कशीट में वो सभी डिटेल आप सही से पुट करना। ठीक है, 12th एग्जाम नेम, 12th बोर्ड नेम, इसमें भी आप सेम, अगर आप CBSE से हो तो यहां पे भी CBSE, यहां पे भी CBSE पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12th ईयर ऑफ पास आउट। ओके, कौन से ईयर में 12 दिए हो, 2025 में दिए हो या 6 में देने वाले हो 2026 में, वो यहां पे पुट कर लेना। ठीक है, 12th में आपका मार्क्स कितना आया हुआ है, एग्रीगेट मार्क्स। ओके, एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स नहीं लिखना है, एग्रीगेट मार्क्स लिखना है, कितना आया हुआ है ये लिखना है। अगर मान लो 500 मार्क्स का है, आपके 400 मार्क्स हैं, तो आपको जस्ट यहां पे 400 पुट कर लेना है। 12th का स्कूल नेम पुट कर लेना है, देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये सभी डेटा फिल करो, मैं भी फिल करके नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता हूं।
अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे ये वाला पोर्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम टाइप कौन सा एग्जाम देने वाले हो इस पे सही से सेलेक्ट करना। आईएमजेई देने वाले हो तो आईएमजेई पे सेलेक्ट करना, आईएमसीईटी तो आईएमसीईटी पे सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे मान लो मैं आईएमजेई देने वाला हूं तो आईएमजेई। अब ये वाला जो पोर्शन है देखना, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन देने वाले हो या ऑफलाइन देने वाले हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हो, जैसे देखो अभी मैंने ऑनलाइन चूज किया, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले कोर्स पे मैंने सेलेक्ट किया बीटेक या फिर बीटेक लैटरल। लैटरल मतलब जो सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, 3 ईयर का कोर्स लेना चाहते हैं। और अगर आप 12th दे के 12th बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है 4 ईयर कोर्स चूज करोगे, बीटेक चूज किया आपने। ध्यान से देखना, मैंने ऑनलाइन चूज किया, ओके। तो डेट ऑफ एग्जाम यहां पे देखो बहुत सारे डेट है। जैसे आपको 5 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाने वाला है, तो आप कोई भी डेट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। 5, 6, 7 कोई भी डेट, आप 31st तक एग्जाम चलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग कौन से डेट को आप फ्री हो, 19 को आप फ्री हो तो 19 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। शिफ्ट आप अभी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 19 को एक ही शिफ्ट अवेलेबल है, 12 PM टू 2 PM, तो आप यही सेलेक्ट करोगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और डेट मैं चूज करता हूं, लेट से 5 मैंने चूज किया, तो यहां पे भी हालांकि एक ही शिफ्ट है, तो शायद फर्स्ट जो फेज है उसमें एक ही शिफ्ट रखा गया। नेक्स्ट जो सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा, उसमें आपको बहुत सारे शिफ्ट दिखाई दे देंगे, मॉर्निंग का शिफ्ट, आफ्टरनून का शिफ्ट, इवनिंग का शिफ्ट, तो आप शिफ्ट भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इस बार शायद इन्होंने एक ही शिफ्ट रखा, अगर कोई और डेट रख के चेक करूं तो भी यहां देखो वही शिफ्ट है, ठीक है। वेन्यू देखो, यही मैंने आपको समझा रहा हूं, यही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि अगर आपने ऑनलाइन चूज किया तो एक ही वेन्यू दिखाएगा, आश्रम बिल्डिंग, जो कि आपको एड्रेस भी यहां पे सब कुछ दिखा गया। एक्चुअली में आईएम का ही बिल्डिंग है, आपको कोलकाता आना पड़ेगा, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ये आश्रम बिल्डिंग है, और यहीं पे आपको एडमिशन वगैरह भी सारा यहीं पे होता है, तो इस बिल्डिंग में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चूज करते हो, ओके, अगर आप ऑफलाइन चूज करते हो, बच्चा क्या कंफ्यूज होता है कि वो ऑनलाइन का मतलब समझता है कि घर ही से बैठ के मेरे को आईएमजेई का एग्जाम में दे दूंगा घर पे ही अपने ही लैपटॉप पे। ऐसा नहीं है कुछ भी, आपको ऑनलाइन में सेंटर पे आना पड़ेगा, आश्रम बिल्डिंग आना पड़ेगा, और यहां आपको सीबीटी पैटर्न में एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे जेई मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। जेई मेंस से आप लोग अवेयर होंगे, तो जेई मेंस का जैसे एग्जाम होगा ना, वैसे ही सेम टू सेम होगा। बट अगर आप ऑफलाइन चूज करते हो तो यहां पे देखो डेट ऑफ एग्जाम सबसे पहले चूज करो। डेट ऑफ एग्जाम नहीं आ रहा है शायद, आई गेस, ओके ओके। तो अगर आप यहां पे ऑफलाइन चूज करते हो तो डेट सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है अभी। इसके पीछे का रीजन देखो क्या हो सकता है, अभी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट फेज से शायद आएगा। फर्स्ट फेज जो आईएम ग्रुप है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करा रहा है, ओके मतलब आपको आश्रम बिल्डिंग में आके सीबीटी बेस्ड पे एग्जाम देना होगा। ऑफलाइन आपको मे बी नेक्स्ट फेज से देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें आपको लोकल सेंटर्स होगा। जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत सारे डिफरेंट सिटी में इसका सेंटर रहेगा, जैसे कोई बच्चा आसनसोल का है तो आसनसोल में सेंटर है, सिलीगुड़ी का है तो सिलीगुड़ी में सेंटर है। तो आईएम के बहुत सारे सेंटर अवेलेबल है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी कुछ सेंटर है, तो वहां पे अगर आप हो आना नहीं चाहते हो, कोलकाता ट्रैवल का आपको इशू है, तो आप वहां पे भी ऑफलाइन में एग्जाम दे सकते हो। बट ध्यान रखना, ऑफलाइन में इनके पास लास्ट ईयर तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो अरेंजमेंट था वो नहीं था, इसलिए वो लोग ओएमआर पे एग्जाम ले रहे थे लास्ट ईयर तक। अब इस ईयर क्या होगा, आपको होने के बाद, फर्स्ट फेज होने के बाद ही अपन इन्फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन में तो कोई डेट नहीं आ रहा है, ऑनलाइन ही चूज करो। और फर्दर मैं आगे मूव कर जाऊं, शिफ्ट में मैंने ये चूज कर लिया, वेन्यू में आश्रम बिल्डिंग, देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके। अब देखो सबसे इसमें मजे की बात क्या है कि कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में जाके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मान जो कोई स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी एग्जाम देने आ रहा है, डब्ल्यूबीसी एग्जाम का प्लान कर रहा है, वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, एडमिशन भी वेस्ट बंगाल में लेना चाहता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम जरूर देना चाहिए। एक तो आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज भी, क्योंकि इसका भी पैटर्न है ना वो आपको जेईई मेंस पैटर्न जैसा है, ठीक है। तो एक तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरी आपके पास एक ऑप्शन भी आ जाएगा कि हाँ चलो मेरा प्रिपरेशन डब्ल्यूबीसी लेवल का नहीं है, जेईई मेंस लेवल का नहीं है, तो अगर आईएमजेई में अच्छा रैंक आता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान जो आप इसमें एडमिशन लेना ही चाहते हो, क्योंकि आईएम इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबसे नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। तो अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो या फिर बाहर के भी स्टूडेंट हो, इसमें एडमिशन लेना ही चाहते हो, आईएमजेई के थ्रू नहीं हो
पा रहा है आपका, क्योंकि रैंक इसमें अच्छा करना होता है। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो हमें, या फिर गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी फिल कर लोगे तो हमारी टीम आप तक रीच आउट करके सारा प्रोसेस जो है आईएम में एडमिशन लेने का वो एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। तो लेकिन एक बार फिर भी आप आईएमजी देके जरूर ट्राई करना, अगर इसमें हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन मैनेजमेंट कोटा का है, उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जस्ट में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मेरे पास अभी फोटोग्राफ ये है, तो मैं इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। सिग्नेचर बोल रहा है अपलोड करने के लिए, तो सिग्नेचर मेरे पास अवेलेबल है क्या कोई? हाँ, सिग्नेचर भी अवेलेबल है, तो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद आई गेस जैसे ही मैं सबमिट करता हूं, ओके थैंक यू, मैंने कंप्लीट कर दिया। रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, इससे मतलब इससे ज्यादा सिंपल तो कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको रिव्यू एंड एडिट भी कुछ करना चाहते हो तो यहीं पे एडिट भी कर सकते हो, अगर नहीं सब कुछ सही है तो डाउनलोड हॉल टिकट, ठीक है। डाउनलोड हॉल टिकट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर आपने पुट किया था ना रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो कांटेक्ट नंबर आप यहां पे पुट कर लेना, और आधार नंबर जो आपने पुट किया था वो आधार नंबर पुट कर देना, ठीक है। अब देखो मैंने तो आधार नंबर कुछ भी ऐसे ही पुट कर दिया था, तो यहां पे मुझे याद नहीं है क्या मैंने पुट किया था, आप जरूर यहां पे पुट कर लेना, और लॉग इन एंड व्यू हॉल टिकट। और ये हॉल टिकट ही आपका एडमिट कार्ड है, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो जेईई मेंस डब्ल्यूबीसी का, तो एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, बिना एडमिट कार्ड के तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। वैसे आईएमजेई अगर देने जा रहे हो तो यही हॉल टिकट आपको लेके जाना है लास्ट में जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना अगर आप आईएमजेई का एग्जाम देने जा रहे हो, हमारी टीम आप तक कांटेक्ट करके आईएमजेई के बारे में भी डिटेल में सब कुछ समझा देगा। और अगर आपको एडमिशन में इंटरेस्ट होगा, आईएम में एडमिशन लेना चाह रहे होगे, तो उसका भी प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर फिल कर लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको आईएमजेई के अलावा डब्ल्यूबीजेई, जेईई मेंस, इन एग्जाम्स के भी सारे वीडियोस अवेलेबल है। क्रैश कोर्स अपना मैथ्स का चल रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन जाके जरूर चेक कर लेना इस चैनल का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।